किशोरावस्था में विकास, 12th क्लास। ठीक है, सामाजिक, संवेगात्मक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे। ठीक है, किशोरावस्था के सांवेगिक विकास, जैसा कि उपयुक्त विवरण से ही बताया गया है कि किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था होता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने जी स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था बताया है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। इसका कारण है कि बालकों में होने वाले विशेष शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि संवेगात्मकता, उथल पुथल और किशोरों में संवेगिक विकास का व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक जटिलता, सामाजिक संबंधों में व्यापकता, सब प्रकार से सम्मिलित रूप से प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए तो सामूहिक पहलू बड़ा ही व्यापक होता है, जो शरीर परिवर्तन के बाद प्रमुख प्रभावशाली कारक होता है। समाज के अंतर्गत प्रथम इकाई परिवार, फिर पाठशाला, समूह तीनों के होते हैं। सामान्यतः किशोर चाहते हैं कि उनके तीनों में प्रतिष्ठा हो। इस प्रतिष्ठा सम्मान को पाने का उल्लेख से वातावरण से समायोजन करना पड़ता है। व्यक्ति की अनगिनत आवश्यकता होती है, सपने होते हैं। सपना पूरा करने की सपना को पूरा करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तो कुछ निराशा, अंतर्द्वंद की उत्पत्ति होती है। इस तरह संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है और व्यक्ति बेचैन महसूस करता है। इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। व्यक्ति की प्रसन्नता दुख में बदल जाती है, समस्याएं बढ़ने लगती है। इस अवस्था में किशोरों के भीतर शरीर में, मानसिक मस्तिष्क में ऐसी क्रियात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जिन्हें मस्तिष्क स्वयं ही देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। किशोरावस्था में संवेग उत्तर बाल्यावस्था में ही होने के ही होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता में अंतर पाया जाता है। मेन बात यह है, किशोरावस्था में जो संवेग होता है बाल्यावस्था में होता है, लेकिन उसकी संवेग में तीव्रता होती है। क्रोध, विभिन्न संवेग कौन कौन सा? क्रोध की बात कर लेते हैं। पूर्व किशोरावस्था में बालकों तथा नव किशोरों में क्रोध के स्वरूप भिन्न होता है। उत्तर किशोरावस्था में क्रोध पूर्व किशोरावस्था की अपेक्षा अधिक देर तक रहता है। इस अवस्था में क्रोध में प्राय दो कारण होते हैं। पहला कि यदि कोई काम अपनी इच्छा के अनुसार बाधा पहुंचता है तो अनचाही सलाह देने और उन पर अनचाहा दबाव डालने पर उस पर क्रोध आ जाता है। दूसरी तरह की क्रियाओं जैसे विशेष समय में पढ़ने सोने में बाधा पहुंचने में क्रोध आ जाता है। लेकिन किशोरावस्था में क्रोध के अभिव्यक्ति चलती रहती है। क्रोध के आवेश में ये जबान चलाना, गाली गलौज करना आदि, भय, आकुलता व चिंता। लड़कों को भय बाल्यावस्था में सताते हैं। अब पूर्व बाल्यावस्था में कमी आती है, तब वो भय होते हैं तो सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। वे 1950 में अनुसार भय व सर्प, भ्रममय जंतुओं, मृत्यु, सत्ता, माता पिता, डांट, पाठशाला की सफलता, धनंजन की हानि आदि से संबंधित होते हैं। इस अवस्था में समाज का भय अधिक सताता है। कोई भी आलोचना न कर बैठे। हर लोग के अनुसार नव किशोर को अपना मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, लोकप्रिय के अनुकूल होती है। आकुलताएं होती है। किशोरों की आकुलताएं सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित होता है। उच्च किशोरावस्था में भय की संख्या कम होती जाती है। ईर्ष्या, पूर्व किशोरावस्था में प्रेम वंचित करने वालों पर किशोर आक्रमण के साथ शाब्दिक आक्रमण अधिक करते हैं। जब विषम लिंगियों की उपेक्षा करते हैं तब भी ईर्ष्या का भाव जागृत होता है। अपने से अधिक लोकप्रिय व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगता है। स्पर्धा की बात आती है। मित्रों से आगे बढ़ने की भावना जागृत होना। उत्तर किशोरावस्था में किशोर अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले मित्रों से स्पर्धा नहीं करता है, बल्कि वह अपने आप को दुर्भाग्यशाली व मित्रों के भाग्यशाली समझने लगता है। जिज्ञासा, किशोरावस्था में जिज्ञासा के क्षेत्र बदल जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों में परिपक्वता होने से अपने अनेक शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। उपरोक्त विवरण से किशोरों के संवेगों में विस्तृत जानकारी, विकास में स्पष्टीकरण होता है। संवेगों का जीवन में बहुत महत्व होता है। आत्मपुष्टि के संतुष्टि के लिए नाटक, वाद विवाद, अन्य उत्सवों में सक्रिय भाग लेने में प्रोत्साहन देना चाहिए। माता पिता, शिक्षक को चाहिए कि बालकों की क्रियाओं में बाधा न देके क्रोध और भय को उत्पन्न करने वाली सहायक परिस्थितियों को दूर रखें, क्योंकि किशोर अवस्था बहुत नाजुक अवस्था होती है बच्चों। इस समय उनके संवेग बिल्कुल अस्थिर होते हैं और उसको समझने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। उसके भय संवेग पर नियंत्रण करना चाहिए। पर्याप्त उपकरण, सुरक्षित गृह, जीवन, सामाजिक सुविधाएं, उत्तेजना, परिस्थितियों का ज्ञान, तनाव व भावनात्मक ग्रस्तियाँ उत्पन्न होती है, जिससे बालक के व्यक्तित्व में अव्यवस्थापन आ जाता है। बर्ट के अनुसार स्वतंत्रता, बुद्धि, स्वीकृति, स्नेह के अभाव में किशोरावस्था में किशोर के अपराध प्रवृत्तियों और झुकाव होने लगता है। इसीलिए बाल अपराध प्रवृत्तियाँ रोकने के लिए किशोरों को सुरक्षा के भाव लाना चाहिए, स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए, पर्याप्त स्नेह भावना रखना, उचित मार्गदर्शन करना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं किशोरावस्था। ठीक है, ये तो हमने उसमें जो परिवर्तन आया उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास की।